हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरा राम राम। जैसे कि आप लोग पीछे कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे, जो ये सिर्फ और सिर्फ आपका कमेंट है। ठीक है, आपके कमेंट का जवाब दूंगा। इसके अलावा टोटल 78 बॉयज और 30 गर्ल्स ने अभी हाल ही में लेटेस्ट फिजिकल दिया है जबलपुर के अंदर। ठीक है, तो उसका एक शॉर्ट एनालिसिस कि किसने 80 प्लस, 70 प्लस, 60 प्लस और 50 प्लस वाले नंबर कितने हैं, और बाकी आप सभी के ये जो कमेंट बॉक्स में जवाब पूछा गया है उसकी जानकारी भी मैं यहां पर आपको देने जा रहा हूं। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 तारीख से आप सभी का फिजिकल होना है। ठीक है, और इसकी लिस्ट भी आ गई है। सबसे ज्यादा परेशान होने वाले इसमें जो बच्चे हैं वो है कि सर 13% में नाम है पर फिजिकल के लिए कॉल नहीं आया। मतलब फिजिकल वाला जो लिस्ट है, 2 पेजेस, जो एक 900 पेज का है, एक 724 पेज का है, इन दोनों पेज में जो है इनका नाम नहीं है। मतलब दोनों पीडीएफ में इनका नाम नहीं है। ठीक है, इनको क्या करना है उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा थोड़ी सी। इसके अलावा यदि मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट जो जबलपुर में फिजिकल हुए हैं, एसपी की पाठशाला करके फिजिकल होता है जबलपुर के अंदर पुलिस लाइन में, वहां के स्टूडेंट है ये। पहले जो है इनके बहुत कम नंबर आते थे, मैं वहां से देखता था और काफी समय पहले वीडियो भी बनाया था, आज से 5-6 महीने पहले, आप देख लेना। 60 के प्लस भी जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी वहीं पर रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। 80 प्लस वाले जो बालक है केवल 2 है और बालिका भी 2 है। 80 प्लस नंबर लाने वाले, इसको ध्यान देना, फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा 70 प्लस की अगर बात करें तो बॉयज की बात करें तो 11 बॉयज ऐसे हैं जिनके नंबर 70 प्लस आ रहा है, और 4 गर्ल ऐसी हैं जिनका जो है 70 प्लस नंबर है। इसके अलावा 60 प्लस की बात करें, मतलब 60 और 70 के बीच में टोटल 26 है। इसमें ज्यादातर जो है 65 प्लस वाले हैं। ठीक है, मतलब 60-70 के बीच में कितने हैं, 26 लड़के हैं और 7 जो हैं लड़कियां हैं। इसके अलावा 50 प्लस वाले कितने हैं, 25 बॉयज है और 8 गर्ल्स है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जबलपुर में फिजिकल का क्या हाल है। इसके अलावा आपके वहां पर ग्राउंड में क्या है, कितने का कितना फिजिकल आ रहा है। यदि आपने भी फिजिकल का फुल लेंथ टेस्ट दिया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ताकि मैं एक बार और सभी जिलों का अच्छे से एनालिसिस करवा सकूं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसका कमेंट कर देना कि हमारे ग्राउंड में सर इतने इतने हैं और अप्रॉक्स इतने इतने नंबर आ रहे हैं, तो मुझे बताने के लिए आसानी होगी। ठीक है, अब आप लोगों के जो सवाल आए हुए हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे पहला ही सवाल आ गया बच्चे का, क्या सर बारिश के कारण फिजिकल डेट बढ़ेगी, फिजिकल डेट एक्सटेंड हो जाएगी क्या? देखिए, इसकी बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। यदि बारिश जैसे अभी 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे ही लगातार बारिश होए तो हो सकता है कि डेट कुछ दिन आगे बढ़ जाए। लेकिन मौसम साफ रहा और थोड़ी बहुत अगर ग्राउंड गीली है, या मान लो कि उसी रात में बारिश हो गई, तो आपको बिल्कुल भी फिजिकल एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। उसी डेट पे फिजिकल होगा जिस डेट पे आपको बुलाया जाएगा। भले ही सुबह बारिश हुई हो तो आपको 8 बजे दौड़ाएंगे, 8 बजे बारिश होगी तो 10 बजे दौड़ाएंगे, 10 बजे बारिश होगी तो 12 बजे दौड़ाएंगे, लेकिन आपका दौड़ उसी दिन कंप्लीट किया जाएगा। तो इस बात को आप जान गए होंगे कि आपकी फिजिकल डेट जो है आगे नहीं बढ़ने वाली है। जिस डेट को यहां पर दिया गया है, फिजिकल के लिए बुलाया गया है, उसी डेट पर आप सभी का फिजिकल होने वाला है। रोजगार पंजीयन की बात करूं, इस रोग से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं जिनके पास उस टाइम रोजगार पंजीयन नहीं था, और इसका सबसे बढ़िया और बेहतरीन उपाय है कि आप अभी नया रोजगार पंजीयन बना करके ले जा लो। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखना। ठीक है, सबसे पहली काम ये कर लो कि आप अभी नया रोजगार पंजीयन बनवा करके तुरंत में जीवित रोजगार पंजीयन लेकर के चले जाइए। ठीक है, सर कितने बजे से फिजिकल स्टार्ट है? देखिए, वैसे तो 5 बजे से वहां पर बिठाना शुरू कर देते हैं ग्राउंड के अंदर। 5 बजे से आप लाइन में लग जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होने वाला है। यदि मान लो सर्वर डाउन रहा तो काफी लंबा समय भी लग जाता है उसमें, क्योंकि एक दिन में लगभग 255 बच्चे बुला रहे हैं, शायद ज्यादा भी हो, लगभग 200 या 255 बच्चे बुला रहे हैं। तो इतने का पूरा बायोमेट्रिक किया जाएगा। उसके बाद फिर लाइन, लेंथ, नंबर वगैरह बांटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको 5 बजे से बिठाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिजिकल आपका 7 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी, 9 बजे भी, 10 बजे भी, क्योंकि मौसम साफ है, ठंडा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। गर्मी है नहीं कि आपको सुबह सुबह ही दौड़ा देंगे। ठीक है, इस बात से भी आप जान गए होंगे। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये पूछने के लिए मिल रहा है कि सर कितना टाइम मिलता है, जैसे हम दौड़ के आए तुरंत में, बहुत ज्यादा थके हुए हैं सर,
क्या हमको तुरंत में लॉन्ग जंप की ट्रैक पे ले जा लेंगे क्या? क्या तुरंत में गोला फेंक की ट्रैक पे ले जा लेंगे क्या? तो आपको वहां पर पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि आप जब दौड़ेंगे तो एक के पीछे एक खड़े होकर के जो 50-50 आपको दौड़ाया जाएगा, ठीक है। 50 एक के पीछे एक खड़े होकर के आपके पास वो चिप बंधी रहेगी पैर में या चेस्ट में, उसके थ्रू आपकी जो वो गिना जाएगा, जो भी क्या वॉच लगी होती, टाइमर लगी होती उसमें, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो बंदा पहले फर्स्ट आ जाएगा, पहला पहुंच जाएगा, उसका तो वो जब तक रेस्ट कर लेगा थोड़ा 10-15 मिनट, तब तक पूरे बच्चे धीरे धीरे आएंगे। और फिर उनका नाम नोट करना रहता है, लिखना पड़ता है वहां पर कि किसका कितने समय में निकला है, तो काफी टाइम लग जाता है। तो आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिल जाएगा, आपकी थकावट तब तक खत्म हो जाएगी। इस बात से आपको नहीं घबराना है कि सर हम थके हुए में से ही तो हमको नहीं कुदा देंगे, बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, तीनों इवेंट के बीच में आपको पर्याप्त समय मिलेगा रेस्ट के लिए, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट पर वीडियो बना दीजिए। डॉक्यूमेंट पर मैंने पहले भी आपको वीडियो बना दिया है। आपके पास आज तक जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आज तक आई मीन 10th के बाद वाले, 10th के पहले वाले तो कम ही है, लेकिन 10th के बाद वाले पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेकर के चले जाना। जितने आपके पास वो परिचय पत्र है वो सब लेकर के चले जाना, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, जो हो सब कुछ लेकर के चले जाना। अरे एक लेकर के जाओगे, 5-6 लेकर के चले जाना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। ये सबसे बेस्ट वीडियो है डॉक्यूमेंटेशन पर कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ठीक है। मूल निवासी हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ठीक है। इसके अलावा जितने परिचय पत्र है सारे, 10th 12th की मार्कशीट, यदि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यदि विवाह है तो विवाह प्रमाण पत्र, यदि विवाह नहीं प्रमाण पत्र नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर कोई आपको पूछने वाले नहीं है, ठीक है। सर न्यू वैकेंसी की जानकारी दीजिए। न्यू वैकेंसी की जानकारी, वैसे तो वैकेंसीज बहुत सारी खाली है, सरकार के ऊपर है कि वो कब भरना चाहे, ठीक है। वैसे 2024 में आने की, 2025 में आने की संभावना है, ठीक है। एमपीएसआई की, अभी एमपीएसआई की भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। सर जीडी और रेडियो के फिजिकल में क्या अंतर होता है? जीडी और रेडियो के फिजिकल में अंतर सिर्फ इतना है कि जीडी में आपको तीनों इवेंट को निकालना है, वो भी अच्छे नंबरों से। रेडियो में आपका केवल और केवल एक ही इवेंट है, ओनली रनिंग करना है बस, वो भी पासिंग मार्क, ठीक है। कितने नंबर लाना है आपको? 8 नंबर लाना है और पास हो जाना है, आपका रेडियो का फिजिकल कंप्लीट, ठीक है। सर 13% में है लेकिन नाम नहीं आया। देख मैं इसमें एक तो ये हो सकता है कि काफी सारे बच्चे जो लास्ट बाउंड्री में आए, ठीक है, जो आपकी लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री में है नंबर में, जैसे मैं मान करके चल रहा हूं कि 73 नंबर वाले 100 लड़के हैं, तो 100 लड़के में हो सकता है 78 लड़के ऐसे हैं जिनका 13% में तो नाम है, लेकिन वहां पर जाने के बाद में ये संख्या ही खत्म हो गई अपनी। कौन सी संख्या खत्म हो गई? जितना ये बुलाया है, ठीक है, 10 गुना या 7 गुना जो भी बुलाया है, ये लिस्ट ही खत्म हो गई। तो हो सकता है इस वजह से उनको बाहर किया हो, या और भी कोई दूसरी समस्या हो सकती है, तो उनको डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बाहर कर दिया हो, या जो भी हो। मेरे पास 4-5 कमेंट आए हैं, आप एक बार और कमेंट कर देना तो हम मिलान करके देख लेंगे डेट ऑफ बर्थ के आधार पर किया है या और कुछ उनकी मनसा है, वो बाद में हमको पता चलेगी, ठीक है। फिलहाल तो अभी कुछ बच्चों को नहीं बुलाया है जिनका 13% में क्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा सर फर्स्ट चॉइस एसएएफ है, क्या करें? फर्स्ट चॉइस एसएएफ रहे, चाहे जिलावल रहे, चाहे रेडियो रहे, आपके लिए अभी नौकरी सर्वश्रेष्ठ है, चाहे एसएएफ की हो चाहे जिलावल की हो। पहले नौकरी ले लो, उसके बाद यदि ज्यादा ही आपको समस्या है कि हम इसमें नौकरी नहीं करेंगे, आने वाली अगली वैकेंसी के लिए पढ़ाई कर लेना। वैसे भी नौकरी के बाद में आपका मनोबल दुगुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करके फिर से आप दूसरी वैकेंसी में आ जाना, या तो जिला बल में आ जाना, लेकिन अभी आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आपने फर्स्ट चॉइस के लिए एसएएफ डाल रखा है, तो यदि आप पुलिस बन रहे हैं तो 100% आप एसएएफ में ही जाएंगे, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग किया है कि हमको फर्स्ट में एसएएफ चाहिए, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है? सर डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है, तो ये तो मैंने बता ही दिया है, 2-2 बार कमेंट हो गया था किसी बच्चे का। तो डॉक्यूमेंट में सब कुछ आपको लेकर के चले जाना है। इसके बाद जिस दिन आप रनिंग करने जाएंगे, तो रनिंग करने के लिए आप बैग में थोड़ा सा खाने पीने का सामान रख लेना, फ्रूट्स वगैरह रख लेना, हो सके तो जूस वगैरह भी पैक करवा करके रख सकते हैं, केले रख सकते हैं आधा दर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ज्यादा आपको ऐसी चीजें जो नशीली पदार्थ जैसे ड्रग्स वगैरह जो भी ऐसा आता है, बोलते हैं एनर्जेटिक कुछ, ठीक है, जिसके खाने से
दुगुना हो जाता है आपकी हार्ट बीट और तेजी से आप भाग पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मत करना। अभी जो 2-4 इंजरी हुई है, जिनकी डेथ हुई है, उनका कारण भी लगभग वही बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करना जिससे आपके जान पर खतरा आ जाए। ठीक है, अरे जान है तो जहान है, नौकरी नहीं रहेगी तो कम से कम बेरोजगार रह करके तो घूमोगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इतनी सारी जानकारी। अब सर अभी तो कहीं पर ग्राउंड ही तैयार नहीं है, क्या करें सर? अभी तो कहीं पर ग्राउंड ही तैयार नहीं है, तो इसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। इसकी चिंता सरकार और एजेंसी आसानी से कर रही है। ग्राउंड तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्राउंड तैयार नहीं है इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि नया फिर से ग्राउंड बनाएंगे अलग से, यहाँ भाई बड़े बड़े जेसीबी बुलडोजर लगाएंगे और बड़ा सा ग्राउंड बनाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना भाई। ग्राउंड ऑलरेडी बना है, घास फूस छटवाएंगे, थोड़ा सा चूने की लाइन मारेंगे, 2 ट्रैक बनाएंगे, एक लॉन्ग जंप की और एक गोला फेंक की, खत्म, बन गई ग्राउंड। इसके लिए आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जबलपुर के एसएएफ ग्राउंड में जो है 2 लॉन्ग जंप की ट्रैक और 2 गोला फेंक की ट्रैक तैयार हो चुकी है, जो बच्चे जबलपुर के हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और वहां का तो रनिंग वाला ग्राउंड है, वो तो ऑटोमेटिक बढ़िया ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आपका ग्राउंड तैयार हो जाएगा, इसकी चिंता आप मत करिए। सर एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है कि नहीं, या कब तक आएगी? देखिए फुल चांसेस बन रहे हैं 2025 के प्रारंभ में। 2025 के प्रारंभ में एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। लगभग कहा जा रहा है कि 500 प्लस पोस्ट ही आएगी। ठीक है, वैसे तो कम ही है 500, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत भी है, तो 500 प्लस ही पोस्ट आएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी आप लग जाइए। एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उस पर भी लग जाइए। जो कॉमन सब्जेक्ट है आपका, जिसमें एसआई में भी है, पुलिस में भी है, जीडी में भी है, तो उन पर आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं वो कभी भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। ठीक है, चाहे आप एसआई की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके सामने कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई तो आप फॉर्म भरोगे और एग्जाम निकल गया तो नौकरी भी करोगे। तो नौकरी इंपॉर्टेंस है, वैकेंसी कौन सी आ रही है, कब आ रही है, क्या आ रही है, वो आ जाएगी। कॉमन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना, भरपूर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना। फर्स्ट टाइम हो तो फिर से बता दे रहा हूं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।